डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल में, आपके अपने इस परिवार में, यूट्यूब फैमिली में। आइए मैथ्स पढ़ें। मैं हूं रोहन। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स की, जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो बोर्ड पर एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नेम और इसका इंट्रो पार्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यह जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखिए, कोई भी चैप्टर यदि शुरू करते हैं तो जो उसका हेडिंग है, जो उसका टाइटल है, उसके बारे में आप जान जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप फैमिलियर पहले ही हो जाएंगे कि मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूँ, किस बारे में चर्चा होगी। ठीक है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा टर्म आया हुआ है, यह तो नया जो टॉपिक है। क्लास 10 तक अभी आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो इसके बारे में डिटेल जानने का अवसर नहीं मिला होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप भली भांति जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप्स ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत आया था। ठीक है। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये सब आपने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अभी फ़िलहाल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत में समझ लेते हैं क्या है। फिर से देखिए, फर्स्ट चर्चा कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेंगे। देखिए, यह इक्वेशन का वैसा टाइप होता है जिसमें लगने वाले मैक्सिमम जो पावर होता है, जिसको हिंदी में घात कहते हैं, ठीक, पावर, वो 2 होता है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। d इज़ लेस दैन 0, d इज़ ग्रेटर दैन 0, d इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पढ़ा था क्लास 10th में, याद आ रही है बातें? ठीक, तो उसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 होता है। इसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो वैसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। देखिए, अब हम लोग एक्सटेंड फॉर्म में बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, क्योंकि नया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। इसको जान जाएंगे जब आप तो इंटरेस्टिंग ही लगेगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स का मूल या बेसिक जो नाम होता है वो होता है जटिल। यदि हम बात करते हैं ना, हम बोलते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया यार, बहुत कॉम्प्लिकेटिव हो गया, इस तरीके से जटिल कहिए या इसको सम्मिश्र कहिए। सम्मिश्र भी शुद्ध हिंदी में कहते हैं। देखिए, हिंदी कुछ चीज़ों का जानना ना, ठीक, ज़रूरी भी होता है। तो इसमें होता क्या है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे इक्वेशन को रखा गया है जो कि रियल नंबर्स का हिस्सा नहीं है। मतलब यह रियल नंबर जो है, रियल सॉल्यूशंस उसमें हमें मिलता नहीं है। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि हम रियल सॉल्यूशन नहीं पाते हैं तो ऐसे इक्वेशन को इस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि आपने क्लास 10 तक पढ़ा होगा, तो किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करते होंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव या फिर जो है पॉजिटिव वगैरह आपको मिलता होगा। ठीक है। लेकिन कभी आपकी जो है मुलाकात इस टाइप्स के इक्वेशन से हुई है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, x² + 1 = 0 दिया है और इसका आप हल निकालने चले हों, इसका सॉल्यूशन निकालने चले हों, लेकिन बात ये मिल रही हो, यानी जब आप सॉल्यूशन निकालने चले हों तो x² और अब ये 1 चला जाएगा इधर तो -1 में, तो x को आप फ्री करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में -1 इस तरीके का आपको मिला हो। फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें। अब तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 मतलब मिल गया, अब इसका हम लोग हल कैसे निकालेंगे। तो इसी के हल को आगे हमें रास्ता दिखाने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट से क्लास 11th में इंट्रोडक्शन कराया गया है कि बच्चों घबराना नहीं है, आगे तुम्हारे लिए जो है एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे इस समस्या का समाधान तुम्हें देने वाला है, बिल्कुल देगा। तो इसी पार्ट को डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, किससे, आई से डिनोट करते हैं। इसी पार्ट को, (-1) को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और इसका फुल फॉर्म होता है आयोटा। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, आयोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि हमें पढ़ना है। ठीक, और देखिए, इसलिए भी इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर या रियल सिस्टम के पार्ट को हमें, जो रियल नंबर सिस्टम के पार्ट को और एडवांस बनाना था और इसके चर्चा को बढ़ाना था, तो इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक थी। ठीक है।
तो इसलिए आप लिख सकते हो हेंस I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसकी हमने चर्चा की, आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, यह चर्चा हो गया, इस बारे में आप भी जान गए। तो I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा गया है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू को, मतलब इस स्क्वायर रूट को हटाने की हम लोगों की मतलब कोशिश है। हम लोग चाहते हैं कि यह स्क्वायर रूट हट जाए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बेसिक से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान दोगे। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो I के तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट -1 के तरफ स्क्वायर, तो आप पाओगे क्या, I स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपका मिलेगा -1 मिलेगा ना। स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर करोगे तो जो अंदर चीज़ें होती हैं वो बाहर फिर स्क्वायर रूट के बाहर से निकल जाती हैं, ठीक है ना। ये इसको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं नोट करते चलो फटाफट, ठीक। ये बात हो गई। तो ये हमने अभी क्या देखा, ये हो गया डिनोशन, या इसको बोल सकते हैं डिनोटेड बाई, ठीक, डिनोटेड बाई ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब अपने चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यह तो हो गई आई और ठीक आयोटा की बात कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कुछ सर एक्सप्रेस करने का कोई तरीका होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आप लोग ठीक है नोट करोगे, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज z, ठीक है ना। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस फॉर्म का होता है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जगह शॉर्ट में हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे z, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के जगह जहाँ जहाँ स्मॉल z का यूज़ किया जाएगा आप लोग जानोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस IB, ठीक है ना। इसे भी कर लो नोट, a प्लस IB वाला पार्ट को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि a पार्ट क्या होता है और IB वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो फिर से गौर करोगे इस तरफ, तो z इज इक्वल टू a प्लस IB हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर a क्या है यहाँ पर और IB क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए ये जो a वाला पार्ट है इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, ठीक, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड एज REZ, ठीक। और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। इमेजिनरी पार्ट बोलते क्यों मैं बता रहा हूँ अभी इसको, इमेजिनरी पार्ट, और इसको डिनोट करते हैं IM और स्मॉल z। देखिए क्योंकि यह जो पार्ट मिला है, यह जो हमारा है टर्म ये वाला, ये इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसी तरीके से आप लोग नोट करते चलो, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, ये बात भी जान गए, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इफ़ यू हैव गिवन 2 रियल नंबर्स, मान लीजिए कि आपके पास 2 रियल नंबर्स है, यू हैव 2 रियल नंबर्स, रियल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो क्या है, Z1 है एंड Z2 है। तो आप बोलोगे सर कि किस स्थिति में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं, कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों क्या है, इक्वल होगा। तो देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्म होगा, इसको Z1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस मान लीजिए IB, ये फॉर्म हो गया। Z2 वाला फॉर्म हो गया हमारा C प्लस ID, ठीक है, इस तरीके से। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 ओनली पॉसिबल व्हेन, ओनली पॉसिबल
व्हेन रियल पार्ट इसके बराबर हो, व्हेन a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम लोग बोलेंगे क्या, देन z1 इज इक्वल टू z2 होता है। ये चीज़ बात समझ पा रहे हो? इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे की बात की चर्चा करता हूँ मैं। इस पूरे पार्ट को क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आप लोग जान गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है इस वजह से हमसे परिचय कराया गया क्योंकि ऐसे इक्वेशंस जिनका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सच इक्वेशंस विच हैज़ नो या विच हैव नो रियल सॉल्यूशंस, देन वी कैन यूज़ एंड देन वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये भी आप जान गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, a+ib के फॉर्म में। और यहाँ रियल पार्ट क्या है हमारा, रियल पार्ट यही हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, a और b, ये दोनों पार्ट क्या है, रियल पार्ट है। और ये i वाला पार्ट होता है हमारा क्या, ये पार्ट क्या चीज़ होता है, ये सिर्फ i वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो वेयर यहाँ आप ये भी एक पॉइंट डाल सकते हो, वेयर a एंड b आर रियल पार्ट, ये सब नोट में पॉइंट बना के आप लोग लिख सकते हो। एंड आई इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की चर्चा करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मानिए कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह से मिल गए हैं, Z1 और Z2 इस फॉर्म में। तो एग्जाम्पल में तो आपको a और b के जगह कुछ नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको नेगेटिव फॉर्म में भी, ठीक पॉजिटिव फॉर्म में भी, इस तरीके से a और b के जगह कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, पावर्स और आइडेंटिटीज़ में जो फार्मूलाज आते थे a+b का होल स्क्वायर, a क्यूब, तो सब उसी तरीके से ही हम लोग यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो हमने सीखा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंतर्गत। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो आप लोग? बशर्ते आपको वो आइडेंटिटीज़ लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म आता है i, मतलब पावर ऑफ i। ठीक है ना, तो उसको हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। बाकी हमने बता ही दिया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं एडिशन पर आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एडिशन ऑफ, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स z एंड z2 इस तरीके से है। ठीक है ना, मानिए कि z1 के जगह पर वही है a+ib और z2 के जगह पर क्या है c+id, इस तरीके से। देन z1 प्लस z2 क्या होगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, तो हम करते क्या हैं कि रियल वाला पार्ट रियल पार्ट में होता है ऐड, और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट में होता है ऐड। वो क्या होता है, सॉरी, ये वाला पार्ट रियल वाला पार्ट रियल पार्ट में और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी पार्ट में। इसको हम लोग लिख सकते हैं a+c और प्लस में ib प्लस में id। ठीक है, तो आप यहाँ गौर करो कि a+c एक तरफ तो हो गया, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन i है, तो i बाहर एज ए कॉमन, अंदर b+d, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, ये हमने बता दिया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरीके से आप इसमें देख लोगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, कुछ खास नहीं। डिवीज़न में रेशनलाइजेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एज अ डिनोमिनेटर में i नहीं रहता है, उसे हम लोग हटाएंगे तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, जो क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स मिलते हैं या वो इरेशनल होते हैं या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी, तो उन्हें रेशनलाइज ठीक करके और उसे हटाने की आवश्यकता होती है, तो वो डिवीज़न में यूज़ होगा। तो यहाँ हमने जिक्र कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मॉड्यूलस और
जो है कॉन्जुगेट है। लेकिन इसके पहले हमने एक बात बोला है, पावर ऑफ आई हम लोग भी सीखेंगे अभी, ठीक, पावर ऑफ आई की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ठीक है करोगे गौर। हम लोग जानने वाले हैं पावर ऑफ आई, बहुत बढ़िया सवाल है, कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। पावर ऑफ आई ये वाला इसलिए हमने लिया क्योंकि मान लो कि अभी तक हमने सीखा है कि सर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। यदि सवाल में कहीं ऐसा आपको दिख जाए i⁻³ या i⁻5, i⁻4, तब आप बोलोगे कि सर इसे अब कैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो डेट इज़ रिटन एज आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई, क्या ठीक दिक्कत है। तो फिर जब इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू पता है क्या होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई आई, मतलब कि -i, ठीक है। अब इसको बढ़ाएंगे आगे, i⁻5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, i⁻2 मल्टीप्लाइड बाई i⁻2 मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है। अब इसको भी जब आगे बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू पता है क्या होता है, -1, फिर आई स्क्वायर का -1, आई जस का तस, तो -+1 हो गया, ये सिर्फ आई, ठीक है ना। अब मान लो कि i4 है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर, ठीक है। डैट मीन्स i⁻2 और फिर ठीक उसका स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे -1 फिर इसका -1, डैट मीन्स 1, ठीक है, बात समझ पाए। तो ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ आई का, जो कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स था, तो हमें लगा जिक्र करना चाहिए। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना नोट करो, फिर हम बताते हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में, जो अंतिम इसका टॉपिक है 5.1 के लिए। ये जानने के बाद 5.1 आप सॉल्व करोगे, निश्चित तौर पर बनेंगे, ठीक है। और रिवीजन प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, वो है क्या, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, ओके, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है मॉड्यूलस यानी कि मोड हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं क्लास 6-7 में, करीब हमें इस कंसेप्ट के बारे में हल्का सा जानने को मिला था, अगर आपको याद होगा तो। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक, दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z के फॉर्म में, तो इसका आप बोलता है क्या निकालने के लिए, मॉड्यूलस ऑफ z। तो आप कैसे निकालोगे, तो जो भी दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए फॉर्म ये हमें पता है ना कि a+ib होता है। अब इसके जगह कोई भी, ठीक, रियल पार्ट के जगह कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे मोड के अंदर में, ठीक है, अंदर में। तो ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक, कॉन्जुगेट की चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। तो इसको हम लोग ऊपर जैसे बार इस तरीके से हम लोग देते हैं ना। अब इस बार का मतलब क्या है, अभी इसको एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई, ठीक, दिया गया एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिया गया नंबर है कोई, मान लीजिए 3 - i, और इसके मतलब इसको कहा है कि निकालो आप क्या, इसका कॉन्जुगेट ऑफ 3 - i निकालो। इसका मतलब ऊपर आप लोग दोगे बार, तो ये रिज़ल्ट क्या चीज़ देगा, ये माइनस पार्ट आपका बन जाएगा पॉजिटिव। अगर यही कोई रियल नंबर इस तरीके से है, ठीक है, और इसका आप लोग, ठीक, कॉन्जुगेट निकालोगे, तो ये पार्ट बन जाएगा नेगेटिव बीच में। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट, एंड ये हो गया कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। बात समझ में आ रही है।
तो इन दोनों के अब जो है कॉम्बिनेशन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें मिलता है टर्म, वो क्या है, इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इस एक्सप्रेशन को आप लोग नोट कर लो, हो सकता है कि कहीं पर 5.1 में इसका यूज़ हमें देखने को मिले, इसलिए। और कोई दिक्कत? तो हमारी कोशिश रही कि आसान तरीके से, आसान भाषा में, स्पष्ट तरीके से कंसेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग को दिया जाए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट डाउन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5.1 की ओर बढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 5.1 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक थॉट ऑफ द डे फिर से ले लेते हैं, अचानक मुझे अब याद आया। ठीक है ना, तो देखिए, ये दुनिया जो है सिर्फ उन्हीं लोगों का संघर्ष जानती है जो सफल हो जाते हैं। इसका मतलब संघर्ष तो सभी करते हैं, लेकिन यदि आप सफल हो गए तो लोगों को आपका संघर्ष पता चलेगा। यदि आप असफल हैं तो लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए संघर्ष सही दिशा में जारी रखें और सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।